भारत में बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। आजकल तो इंडिया इतना डिजिटल हो गया है, आप सारी बातें छोड़ो, आप मेडिसिन मंगवा सकते हो, आप ग्रोसरी मंगवा सकते हो, आप कुछ भी, मैं कहता हूँ कुछ भी आप ऑनलाइन आप मंगवाते भी होगे, क्योंकि आपको फिर वो उसमें काफी सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी दिए जाती हैं। जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। तरह से वहाँ हर एक ठेले पे, हर एक रेड़ी पे, हर जगह पर, चाहे वो बड़ी शॉप हो, छोटी शॉप हो, रिक्शा हो, हर जगह पर स्कैनर्स यूज किए जाते हैं। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेजते हैं। छोटे लोग से रखे बड़े लोगों को सबको बहुत आसान है, सब लोग कैश नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से आके मोबाइल पे पैसा छोड़ दिया है तो आप मोबाइल से कुछ भी, आप 5 रुपये मतलब ऑटो को भी पैसा देना है, चेंज नहीं है तो आप इससे पे कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे दुकान से रखे, नारियल का दुकान से रखे, पूरा दुकान तक, आप कहीं भी होटल में भी जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, वहीं भी ये पे कर सकते हैं। मैंने आपको ये डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसके बारे में मैं रोज़ सोच रहा था कि चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हर दुकान पे जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा इजी सिस्टम है, इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा। भारत में विश्व कप देखने आए पाकिस्तान रिपोर्टर ने यहां फुटपाथ और रेहड़ियों पर यूपीआई पेमेंट देख अपने आप को तारीफ करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में लोग छोटी दुकान, ठेला या फुटपाथ पर हर जगह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वाकई काबिले तारीफ है। इस वक्त अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो विकास के हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से आगे है। इसी चीज़ पर बात करते हुए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यहाँ की जनता के बीच जाकर पाकिस्तान की तुलना में भारत की डिजिटल पेमेंट की स्थिति के बारे में जानकारी ली। आइए देखते हैं यूपीआई पेमेंट पर पाक मीडिया ने इस पर क्या कहा। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो वो अनाउंस करता है स्पीकर, 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया। ये एक मिठाई शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। आप ये देखें, ये किसी बड़े बाज़ार के अंदर नहीं, एक मेन आम सा रोड है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोड्स होते हैं, साइड पे दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखें कि कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा इजीली आप
फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें ये और पाकिस्तानी जितनी बैशिंग अमाउंट आपने नहीं पे करनी है आप ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है। जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी। पास पाकिस्तान में पता है क्या सिस्टम है? अभी बड़े सिटीज में अभी आकर ई टैग वाला सिस्टम डिजिटल हुआ है। ठीक है, इंडिया में तकरीबन मैक्सिमम 3-4 साल से है ये हो चुका है। अच्छा, हमारे पास चालान बड़े सिटीज में तो अभी ऑनलाइन कटता है। हाँ। इंडिया और दूसरे में हमें पर्ची देते हैं, वो लोग बैंकों में जाके पता नहीं कहीं जाकर चालान जमा करवाते हैं। इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अभी ठीक है। इंडिया में कंपनी तक रजिस्टर करो ऑनलाइन है, इधर हमें धक्के खाने पड़ते हैं। ये बात सच है कि इंडिया डिजिटल, आजकल तो इंडिया इतना डिजिटल हो गया है। आप सारी बातें छोड़ो, आप मेडिसिन मंगवा सकते हो, आप ग्रोसरी मंगवा सकते हो, आप कुछ भी, मैं कहता हूँ कुछ भी आप ऑनलाइन आप मंगवाते भी होगे, क्योंकि आपको फिर वो उसमें काफी सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी दिए जाती हैं, सब कुछ आप ग्रोसरी वगैरह मंगवाते हो। इनके पास कूपन कोड होते हैं, क्या कुछ होता है वाकई में। और अभी तो एटीएम भी आ गई है यूपीआई वाली। यार, अब इस बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया किस लेवल पे जा चुका है, जिस लेवल पे अमेरिका और बड़े बड़े यूरोपीय कंट्रीज नहीं जा चुके। हम तो किस बात डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके बारे में मैं रोज सोच रहा था कि चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हर दुकान पे जहां मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा इजी सिस्टम है। इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है, 5 स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है। 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। अब्बास शबीर को चेन्नई से इजाज़त दी।